प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सारांश का पहला पाठ आत्मत्राण, जिसे रविंद्रनाथ ठाकुर जी द्वारा लिखा है, आज हम इस पाठ का तीसरा पद पढ़ेंगे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं इस पाठ का तीसरा पद। मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणा में, तरने की शक्ति अनामे में। मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनु ने, वहन कर सकूं इसको निर्भय, वहन कर सकूं इसको निर्भय। पहली पंक्ति है, मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं। यहाँ पर त्राण का अर्थ है छुटकारा या उद्धार। अनुदिन का यहाँ अर्थ है प्रतिदिन। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं जो प्रतिदिन प्रार्थना करता हूँ, मैं जो प्रतिदिन तेरी प्रार्थना करता हूँ, या मैं जो प्रतिदिन प्रार्थना करता हूँ, उसका मतलब ये नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरा उद्धार करो, कि आप मेरा उद्धार करो, बस इतना होवे करुणा में। पर बस हे प्रभु, आप इतना करना, आप दूसरों पर, करुणा में का अर्थ होता है दूसरों पर दया करने वाला। तो हे प्रभु, बस आप इतना करना, आप तो दूसरों पर दया करने वाले हो। तरने की शक्ति अनामे, तरने की शक्ति अनामे, अनामे का यहाँ पर अर्थ होता है रोग रहित या स्वस्थ। तो कवि कहते हैं कि हे प्रभु, बस आप तो इतना करना कि मुझे इतनी शक्ति देना जिससे मैं रोग रहित हूँ, मैं रोग रहित और स्वस्थ रहूँ, ऐसी शक्ति तू मुझे देना। कवि आगे कहते हैं, मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही। हे प्रभु, मैं जो प्रतिदिन प्रार्थना करता हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे भार को कम करो, कि आप मेरे भार को, मेरी पीड़ा को, मेरे दुख दर्दों को कम करो और मुझे सांत्वना यानी कि धैर्य या तसल्ली दो। ये मेरी आपसे प्रार्थना नहीं है। आप मुझे मेरे भार को कम न करें, आप मेरे भार को हल्का न करें और मुझे सांत्वना यानी कि धैर्य न दें, तो कोई बात नहीं है, तो कोई बात नहीं है, केवल इतना रखना अनु ने, कोई बात नहीं है। हे प्रभु, आप तो इतनी मेरे ऊपर इतनी कृपा करना या मेरे ऊपर इतना अनुनय करना, अनुनय का मतलब होता है यहाँ पर कृपा। हे प्रभु, आप तो मेरे ऊपर इतनी कृपा या इतनी दया रखना या दया बनाए रखना, वहन कर सकूं इसको निर्भय। जो मेरे जीवन में, जो मेरे ऊपर जो दुख दर्द और जो पीड़ा या मैं स्वस्थ नहीं रहता हूँ, इन सभी दुख दर्दों का मैं निर्भय पूर्वक, बिना डर के, बिना भयभीत होके मैं इनको, वहन का अर्थ होता है यहाँ पर सहन करना, मैं इन दुख दर्दों को, इन पीड़ाओं को, इन दुख दर्दों को निर्भय होकर, बिना डर के, निर्भय का यहाँ पर अर्थ है बिना भय के या निडर। तो हे प्रभु, आप मेरे ऊपर इतनी कृपा या इतना अनुनय रखना जिससे कि मेरे ऊपर जो भी दुख दर्द पीड़ाएं
आए, मैं उन्हें निर्भय निडर होकर सहन कर सकूं। हे प्रभु, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मुझे आप ऐसी शक्ति दो जिससे मैं अपने जीवन में आने वाले जो दुख दर्द हैं उनको निर्भय होकर, बिना डर के, बिना भयभीत होकर, बिना भय के मैं उन्हें सहन कर सकूं। हे प्रभु, आप मुझे इतनी शक्ति देना। अब हम विस्तार पूर्वक इस पद का भावार्थ पढ़ेंगे। कवि कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मेरी आपसे इतनी प्रार्थना नहीं है कि आप हर समय मेरी रक्षा करें, पर इतना जरूर करना कि मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं हर प्रकार से अपनी रक्षा कर सकूं। अगर मेरा भार आप हल्का करके मुझे सांत्वना नहीं देते हैं, कोई बात नहीं, पर इतनी कृपा करना कि मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं अपने हर भार को निर्भय होकर वहन कर सकूं। इस तरीके से आज हमने इस पाठ के तीसरे पद का विस्तार पूर्वक विधिवत रूप से अध्ययन कर लिया है। आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें ताकि इनसे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। और इस पद में मैंने रेखांकित जिन शब्दों को रेखांकित किया है, आप उन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में इनका अर्थ लिखें। जैसे त्राण, अनुदिन, अनामे, निर्भय, वहन, ये शब्दार्थ हैं। आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।